हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था संलग्नता के बारे में, लिंकेज के बारे में कि क्या होती है लिंकेज। उसके हमने प्रकार भी बताए थे, पूर्ण और अपूर्ण जो संलग्नता होती है, या कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था। आज जो है इसी के आगे हम आपको आगे बढ़ाते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, मीन्स लिंकेज को कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें है एज या आयु। ठीक है, आयु सबसे पहला पॉइंट है। ये क्या है, जीन में होता है। जीन में आपको पता है कि क्या होती है, जो इसमें जो गुणसूत्र हैं या जीन्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, अदला बदली होती है। ठीक है, तो ये उसकी आयु, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे लिंकेज जो है, संलग्नता है, उन पर बदलाव आ जाता है और वो भी क्या होती है, चेंजमेंट उसमें होती जाती है। तो ये आयु है। ठीक है, जिससे क्या है, संलग्नता में भी तीव्रता होती है। मीन्स जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो संलग्नता है, मीन्स लिंकेज है, उसकी तीव्रता भी वैसे वैसे बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आयु का प्रभाव था। ठीक है, ओके, ठीक है, ये आयु जैसे जैसे क्या हमने बताया, जैसे जैसे जो क्रॉसिंग ओवर है वो बढ़ता जाता है, उसी तरीके से जो संलग्नता की दर होती है, मीन्स आयु बढ़ने के साथ साथ संलग्नता की जो दर होती है, मीन्स लिंकेज की जो तीव्रता होती है, वो भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है टॉपिक टेम्परेचर या ताप। ठीक है, अब ताप में क्या है, जैसे जैसे इसमें क्याज्मा का निर्माण होता है और क्याज्मा के निर्माण के बाद जैसे जैसे वो उसकी क्याज्मा की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, संलग्नता में भी या लिंकेज में भी तीव्रता बहुत तेजी से आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्स रेज या एक्स किरणें। एक्स किरणें, अब एक्स किरणें आपको पता है कि क्या होती है। ठीक है, एक्स किरणें क्या है, इसके प्रभाव से क्या हो जाता है, जो एक्स किरणें होती हैं, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एक्स रेज होती है जो कि बहुत ही, जो हमारे बॉडी है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है, और जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे लिंकेज की जो दर होती है, मीन्स तीव्रता जो होती है, वो घटती चली जाती है। ठीक है, अगर एक्स किरणों का प्रभाव पड़ रहा है किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑर्गेनिज्म पर, तो वहां पास क्या है, जो लिंकेज है उसकी जो रेट होती है या तीव्रता जो होती है वो बहुत तेजी से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं जो बहुत अधिक प्रभावित करते हैं किसे, संलग्नता को या लिंकेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग जो है उसमें सिग्निफिकेशन क्या क्या होते हैं, संलग्नता से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हमने आपको बता दिए। अब क्या क्या महत्व होता है, अगर संलग्नता किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है, वो चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन अगर लिंकेज पाई जा रही है तो उसके महत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, मीन्स संकरण की क्रिया होती है, आपको पता है कि जो संकरण होता है वो किन्हीं भी दो लक्षणों के बीच में होता है और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर एक एक्स है तो दूसरा वाई होगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर की हम बात करें तो अगर एक लंबापन है तो दूसरा क्या होगा, बौनापन होगा, या एक अगर लाल है तो दूसरा पीला होगा। इस तरीके से जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर लिए जाते हैं और उसके विपरीत कैरेक्टर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ही सबसे अच्छा महत्व है या सिग्निफिकेशन होता है संलग्नता का। ठीक, और इसमें क्या है, संकरण के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं बीज, ठीक है, मीन्स जो प्रजाति उत्पन्न होती है, जैसे कि हमने आपको क्रॉस में बताया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस में बताया था और मोनोहाइब्रिड में बताया था। ठीक है, कि जब पेरेंटियल जनरेशन का आपस में संयुग्मन होता है, मीन्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होते हैं, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, मीन्स जो अप्रभावी गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसका हम स्वपरागण कराते हैं, मीन्स सेल पॉलिनेशन कराते हैं, तो आफ्टर सेल पॉलिनेशन क्या होता है, जो सेकेंड पीढ़ी होती है, मीन्स सेकेंड जो जनरेशन होती है, वहां पास हमने आपको बताया था एक संकर क्रॉस में इस तरीके से हमने बताया था कि टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके के कैरेक्टर हमने आपको बताए थे। मीन्स क्या हुआ, ये तो हमारा प्योर था, प्योर टॉल था, लेकिन यहाँ पास जो था ये संकर था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि यहाँ पास क्या है,
आपको कैपिटल भी मिल रहा है और स्मॉल भी मिल रहा है। मीन्स जो लंबापन का लक्षण है वो भी मिल रहा है और इस जो पौधेपन का कैरेक्टर है वो भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे कहलाते हैं यही कहलाता है हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल। ठीक है, जिसे हम सर्कल लंबा कहेंगे क्योंकि, और इसका जो हमने रेशियो आपको बताया था, क्योंकि एक ये प्योर है, ये इम्प्योर है, या हम कहें संकर है। ठीक है, और ये 1। ठीक, ये क्या है, प्योर है लेकिन वो डॉर्फ है, मीन्स बौनेपन का लक्षण प्रकट होता है, क्योंकि F2 पीढ़ी में ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये महत्व होता है कि किस तरीके से वो संलग्नता को प्रदर्शित करता है और कैसे वो बताता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो जो गुण संकर में आए वो जनक लक्षणों की संलग्नता का अध्ययन करने में बहुत ही सहायक होता है। ठीक, मीन्स जो कैरेक्टर यहाँ पास प्रेजेंट हुआ, ठीक है, F2 पीढ़ी में जो कैरेक्टर प्रेजेंट हुआ है, क्योंकि जो F1 पीढ़ी थी वहां केवल डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ, लेकिन जब F2 पीढ़ी आई, हमने सेल्फ पॉलिनेशन को कराया, तो वहां पास डोमिनेंट और रेसेसिव, या हम ये कहें प्रभावी और अप्रभावी, दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई दिए, जो कि प्योर भी थे और संकर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ विशेष जीन्स जिन्हें हम मार्कर जीन कहते हैं संलग्न होते हैं। इन्हीं जीन की सहायता से गुणात्मक लंबाई, उनमें विभिन्न रंगों का पाया जाना, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि मेंडल ने कुल 7 प्रकार के लक्षणों को लिया था। ठीक है, वो फलिका आकार, रंग, रूप, है ना, उसकी लंबाई, ये सारी चीजें मिला के, मतलब कोई झुर्रीदार है या चिकने बीज है, तो इस तरीके से उन्होंने 7 लक्षण लिए थे। और ये संलग्नता के कारण ही, लिंकेज के कारण ही ये संभव है कि जो कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे हैं और सेम वैसे ही जा रहे हैं, मीन्स अगर लाल है तो वो लाल ही होगा, अगर पीला है तो वो पीला ही होगा इन फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, तो ये सारे महत्व इसके हैं। मीन्स संलग्नता के कारण ही जो कैरेक्टर होते हैं, जो विपरीत कैरेक्टर होते हैं, वो उसकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं या जाते हैं। ठीक है, तो ये संलग्नता के महत्व के बारे में था। ओके, अब हम बात करते हैं जीन विनिमय की, या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, मीन्स इसमें भी क्या होते हैं, जो समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र, जब हमारा गुणसूत्र का निर्माण हो रहा होता है, मीन्स आपको पता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और गुणसूत्र में ही डीएनए, और डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र जैसे होमोलोगस, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है, उनमें जो जीन्स उपस्थित होते हैं, उन जीनों की अदला बदली, ठीक है, जो जीन प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए यहाँ पास क्या है, x, एक एग्जांपल के तौर पर हम दे रहे हैं, यहाँ पास देखिए x है और xy है, तो यहाँ क्या है, जो समजात गुणसूत्र है, ठीक है, मीन्स मान लीजिए ये x और ये x, ठीक है, या ये x और ये y, अगर हम इन दोनों की करें, ठीक है, तो ये क्या होगा, y इसके पास आ जाएगा और x क्या चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, जो गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, उन जीनों की अदला बदली जो होती है, ठीक है, जो रिएक्शन होती है, जो क्या होता है, अदला बदली होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, जीन विनिमय कहलाता है। ठीक है, मीन्स क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे से अदला बदली करना ही, जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें उपस्थित जीनों की अदला बदली करना ही क्या कहलाता है, हमारा जीन विनिमय कहलाता है, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसकी जो खोज करी थी, खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेनसन। ठीक है, जेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में, ठीक है, 1909 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और इसको इन्होंने कहाँ देखा था, जब सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, सेल डिवीजन आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन होता क्या है, उसमें क्या है, जो विभाजन होता है, मींस डिवीजन होता है, वो न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस का विभाजन होते होते क्या होता है, जो उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस होती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, उन सबका धीरे धीरे विभाजन होता जाता है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आफ्टर क्रोमेटिड्स इट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तब जाके क्या होता है, बहुत सारी स्टेज जैसे हमने आपको बताया कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सारी स्टेजेस होती है और बहुत सारी स्टेजेस करने के पश्चात ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ देखा था, जेनसन ने प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में इन्होंने देखा था। ठीक है, अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन में, ठीक है, मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट में इन्होंने ये चीज देखा था जब कियाज्मा का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, मींस जब केंद्रक का विभाजन हो रहा था उसके पश्चात क्या है, कियाज्मा का निर्माण होने लगा और जो क्रोमोसोम्स थे वो धीरे धीरे कैसे क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट होते गए। ठीक है, उस समय इन्होंने क्रॉसिंग ओवर देखा था कि किस तरीके के से जो समजात गुणसूत्र थे उसमें उपस्थित जो जीन थे उनकी अदला बदली किस तरीके से इसमें हो रही थी। ठीक है, अब इसमें हम और आपको बताते हैं कि जीन विनिमय को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, समजात गुणसूत्र टूटते हैं और पुनः जुड़ते रहते हैं। हमने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें इस तरीके से पाए जाते हैं, है ना। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टूटकर क्या हो जाते हैं, एक किनारे धीरे धीरे इस तरीके से आ जाते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज होती है यहाँ से ये दो भागों में विभाजित हो जाता है ना। तो यहाँ पास जो है जो दो क्रोमोसोम्स मान लीजिए इस तरीके से, एक क्रोमोसोम्स और एक ये, तो टूट करके ये क्या करते हैं, एक क्रोमेटिड्स का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो जुड़ते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक अगर क्रोमोसोम्स है, अगर वो विभाजित हो रहा है तो अगली जो स्टेज होगी वहां पास वही जो क्रोमोसोम्स है वो जुड़कर एक क्रोमेटिड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें डबल डोमिनेंट कैरेक्टर जब मटर का लिया गया था तो इसमें क्या है, समयुग्मकी मींस होमोजाइगस जो कैरेक्टर था वो पौधे के नीले व लंबे परागण, ठीक है, तथा लाल पुष्प के गोल परागण के बीच संकरण कराया गया था। ठीक है, तो इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, ठीक है, मींस नीले और पीले लाल कलर के, ठीक, तो इसमें जब क्रॉस कराया गया तो जो पेरेंटियल में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था मींस जो प्रभावी लक्षण था वही प्रकट हुआ, और जब उनमें क्या कराया गया, स्वपरागण की क्रिया कराई गई, तो अगली पीढ़ी में हमें दोनों प्रकार के, चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर का हो और चाहे रेसेसिव कैरेक्टर का हो, दोनों प्रकार के कैरेक्टर उसमें शो हुए इन सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जीन विनिमय होता है। ठीक है, इसकी जो क्रिया विधि है ये सारी चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं या विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं में क्या आता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको कंफर्म करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किसी भी गुणसूत्र के जीन में होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है जो चार गुणसूत्र मींस, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स के दौरान जो क्रोमेटिड्स के निर्माण हुए। ठीक है, क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के बाद क्रोमेटिड्स का निर्माण हुआ और क्रोमेटिड्स जो बने तो कुल 4 प्रकार के क्रोमेटिड्स का निर्माण होता है। ठीक है, 4 प्रकार के क्रोमेटिड्स बने, जिसमें से जो 2 क्रोमेटिड्स थे तो 2 क्रोमेटिड्स आपस में क्या हुए, संयुग्मित हो गए, मतलब जुड़ गए। ठीक है, और 2 जो क्रोमेटिड्स थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र रूप से इधर उधर विचरण करने लगे। ठीक है, तो जब क्रोमेटिड्स का निर्माण हो जाता है तभी जाके यहाँ पास जो क्रोमेटिड्स बनता है तो कुल 4 प्रकार के क्रोमेटिड्स बनते हैं और उसमें से 2 जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और जो 2 होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो कि स्वतंत्र रूप से इधर उधर वो रहते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट है एक गुणसूत्र के 2 और गुणसूत्र में जीन में नहीं पाया जाता है। हमने क्या है, जब एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र अगर हम देखें तो उसमें जो निकलते हैं वो 2 अर्ध गुणसूत्र निकलते हैं और इन्हीं 2 गुणसूत्रों में कभी भी जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमेशा 2 अर्ध गुणसूत्र, अगर हम यहाँ पास एक ये अर्ध गुणसूत्र मान लीजिए और एक ये अर्ध गुणसूत्र है, अलग अलग है, विपरीत कैरेक्टर है, तो ही उनमें जीन विनिमय होता है। जैसे कि हमने XY करके आपको बताया था। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर, विपरीत गुणों वाले कैरेक्टर के बीच ही जो जीन विनिमय होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है वो पाया जाता है। सेम कैरेक्टर वाले में क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद जब कियाज्मा की संख्या जो युग्म गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। जब कियाज्मा का निर्माण होता है वो भी जब क्या होता है सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उसी बीच कियाज्मा का निर्माण होता है और गुणसूत्र में क्या है वो उसकी संख्या क्या है उसी पर निर्भर करती है। ठीक है, मीन्स गुणसूत्र किस तरीके से लंबाई में वो बढ़ रहे हैं वो कियाज्मा की संख्या पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है समजात गुणसूत्र पर दूर स्थित जीनों में जीन विनिमय की संभावना पास स्थित जीनों से अधिक होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया जितनी पास चीजें होगी उनमें जीन विनिमय ज्यादा होगा और जैसे जैसे गुणसूत्र दूरी में होंगे वैसे वैसे जो क्रॉसिंग ओवर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा या एक तरीके से हम कहें कि वो ना के बराबर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है इसकी कैरेक्टर्स है। मीन्स हमने आपको बताया कि जीन विनिमय कैसे होता है। ठीक है, मीन्स अगर दोनों पास पास हैं तो जीन विनिमय बहुत आसानी से और अधिक होगा, लेकिन दूर दूर अगर है तो वो बहुत ही कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी विशेषताएं थी। ओके, हैव अ गुड डे।